नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बहुत दिनों से व्यस्तता के कारण आपके बीच नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब फिर से आपके बीच आया हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर के साथ। ये खबर है केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जब से दिल्ली गए हैं और वहां से लौट करके आए हैं, तब से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के तरह तरह की कयासबाजी जो है वो लगाई जा रही है। दो तरीके की केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के बातें चल रही हैं। एक कि वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव वो जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, उनके वो उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और दूसरी ये कि उत्तर प्रदेश में शायद केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ सकता है। यही दो तरीके की जो है वो कयासबाजी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य अभी तक उत्तर प्रदेश में चर्चित थे, लेकिन जब से इस बार चुनाव के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी आलाकमान से मुलाकात हुई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चा चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा इसलिए है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा कद है, वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े कद के कद्दावर नेता माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ हमेशा उनको जो है वो पैरेलल एक लीडर के रूप में जाना जाता है, उनकी चर्चा चलती रहती है। तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में जब बीजेपी आलाकमान ने बुलाया तो सबसे पहले ये चर्चा हुई कि केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा के अगले उत्तराधिकारी हो सकते हैं। मतलब जेपी नड्डा को, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनको मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रथा है कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूसरी बार मौका मिलता है, लेकिन दूसरी बार जब टर्न जो है पूरा हो जाता है तो कुर्सी किसी और को सौंपनी होती है। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इसी बीच में लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया जाता है। दो तरीके की अटकलें शुरू होती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी होंगे या फिर वो उत्तर प्रदेश में अपना कद बढ़वाना चाहते हैं। तो जब जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और मुलाकात के 2-3 दिन बीत चुके, तो केशव प्रसाद मौर्य को फिलहाल अभी जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी घोषित करने को लेकर के इस तरीके का कोई फैसला या इस तरीके की कोई बात अभी सामने पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में केशव प्रसाद मौर्य देखे गए और उनके साथ जो लोग थे उनके चेहरे पर खुशी थी, चमक थी और हाँ गुलदस्ता था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है और इसका 1 से 2 दिनों में ऐलान होने वाला है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब तक दिल्ली में रहे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अचानक जब दिल्ली से लखनऊ लौट कर आते हैं और एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होती है, तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी, जो चमक थी, जो उत्साह था, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ हासिल करके आए हैं। भले ही उसकी घोषणा अभी ना हो रही हो, तो वो चीज भले ही अभी पेंडिंग में रख दी गई हो, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद केशव को आश्वासन दिया गया है कि उनको 2 चीजों में से एक चीज मिल सकती है, या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में उनका कद बढ़ाया जा सकता है। अब केशव प्रसाद, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे राज्यों के, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और बहुत सारे राज्यों के जो नेता हैं वो बीजेपी आलाकमान से मिलने दिल्ली आया करते हैं। लेकिन चर्चा केशव प्रसाद मौर्य की ही इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का नारा दिया था, और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो ये नारा मिशन जो है वो 400 पार का था। तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के नारे फ्लॉप साबित हुए। ना तो मिशन 400 कामयाब हो पाया और ना ही मिशन 80 कामयाब हो पाया। मिशन 400 पर राष्ट्रीय नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर मिशन 80 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पास जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है वो केशव प्रसाद मौर्य का है। अब 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं के संगठन में, उन्हीं के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करिश्माई जीत हासिल की थी। उसी समय चर्चा चलने लगी
कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कुर्सी हासिल करने के लिए जैसा कि हर पार्टी में दांव पेच चला जाता है, सिर्फ एक नेता की नहीं, बहुत सारे लोग रेस में शामिल होते हैं और उस रेस में बाजी किसको मिली? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें बाजी मार ले गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से उस समय भले ही कुर्सी चूक गई हो, लेकिन राजनीति में हर नेता जो है वो अपना कद बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो संघर्ष करता रहता है, कोशिश में लगा रहता है। तो केशव प्रसाद मौर्य 2 बार लगातार डिप्टी सीएम बन चुके हैं। पहली बार जब वो डिप्टी सीएम बने थे तो उनका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा था, इस बार जो उनको मंत्रालय मिला वो थोड़ा कम बड़ा मंत्रालय है। लेकिन कौन नहीं चाहता है कि राजनीति में उसका कद बड़ा हो जाए। लेकिन क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर से अगर भारतीय जनता पार्टी 2027 में चुनाव जीती है तो क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से चाहेंगे कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर हैट्रिक लगाएं? मुझे नहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के तौर पर हैट्रिक लगाना पसंद करेंगे। वो चाह रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में उनका कद बढ़ाया जाए। ये चीजें योगी आदित्यनाथ के फिलहाल होते हुए संभव नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी अब बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं देश की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोदी के बाद योगी का नाम आता है। तो 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो योगी केंद्र की तरफ स्विच करें, मतलब केंद्र की तरफ, दिल्ली की तरफ योगी रुख करें, तब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अभी योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में ही हो सकता है वो सक्रिय रहना पसंद करें। ऐसे सूरत हाल में केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे करके उनका कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही कि केशव प्रसाद मौर्य शायद नाराज चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का बहुत ज्यादा करीबी माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य का योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल बेहतर है, लेकिन राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है उनके काफी करीबी माने जाते हैं। इधर हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से दिल्ली दौरा हुआ है और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के राजनीति में कई तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही है, और दिल्ली से लौटने के बाद जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में, या हो सकता है यूपी की सरकार में, योगी सरकार में कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही हो। फिलहाल अब इसमें 2 ही संभावनाएं बची हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ये फेरबदल, ये बदलाव उपचुनाव के पहले करती है या फिर उपचुनाव के बाद करती है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में जो फैसले लिए जाएंगे उन पर सबकी नजर है, सबकी निगाहें। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और देश के अपने संगठन में क्या फेरबदल करती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।